प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का वर्गीकरण, साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। और फिर त्रिभुज कैसे पॉसिबल है, तीनों साइड में क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब त्रिभुज बन सकता है कब नहीं, ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले बात करते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ये ABC कोई भी ट्रायंगल है, ये 3 भुजा हैं, AB, BC और CA, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर ही आपका ट्रायंगल कहलाता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का वर्गीकरण फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर पहले क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो AB, BC, CA तीनों अलग अलग होंगी। सपोज करो ये 2 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो तीनों अलग अलग हैं, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलर ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये ABC ट्रायंगल है जिसमें AB और AC दो साइड इक्वल है, 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं समान होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है जिसमें तीनों साइड इक्वल है, ABC एक ट्रायंगल है, AB, BC, CA तीनों साइड इक्वल है, तो वो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर। दूसरा लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर। ये त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण आपके न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून होते हैं, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों जो एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है, न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जो 0 से 90 के बीच में लाई करता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरे पे आते हैं, ये त्रिभुज है जी, एक त्रिभुज जिसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल, यानी कोई भी एक कोण समकोण है, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड है, किसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण अधिक कोण है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा, तो किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से 180 के बीच में लाई करता है, तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो इस तरह से त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का हुआ और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार का हुआ। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी 2 समकोण होता है, 180 डिग्री यानी 2 समकोण होता है। अब जब हम त्रिभुज की बात करें तो ABC 3 साइडेड क्लोज फिगर, अब इन 3 साइड में भी रिलेशन होता है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी 3 साइड ली और त्रिभुज बन जाएगा। उसमें यह कंडीशन होती है कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, या आप कह सकते हो 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये आपकी 3 साइड्स हैं, ये किसी ट्रायंगल की 3 साइड हैं, तो इसमें सम ऑफ 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड ले लो, उसका सम थर्ड साइड से बड़ा होगा तो त्रिभुज पॉसिबल होगा। देखो ये 2 साइड थी, हमने इसको प्लस किया तो ये आपका तीसरी से बड़ा है। ये देखो 3 है साइड आपकी, एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 भुजा ले सकते हो, कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज पॉसिबल है। तो ये हमने 2 साइड ली, ये तीसरी वाली से बड़ी है। अब इसको त्रिभुज बना के देखते हैं कि ट्रायंगल कैसे पॉसिबल है। पहले हमने इन दोनों को मिलाया, अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं और इसको ज्वाइन करेंगे। 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होती है ये त्रिभुज कहलाता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। और कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, कोई भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो तभी त्रिभुज बना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम तीसरी जो साइड है वो 2 भुजाओं के योग से बड़ी लेते हैं। तो ये एक हमने थर्ड साइड ली, ये 2 साइड्स, इन दोनों को मिलाया, लेकिन मिलाने के बाद भी ये थर्ड साइड से क्या है, छोटी है, यानी थर्ड साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ 2 साइड्स। अब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा 2 साइड का सम, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से छोटा है। अब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो कैसे नहीं बनेगा, ये हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसको लेते हैं थर्ड साइड को, इसे मिलाते हैं। अब ये यहाँ पे तो कहीं ज्वाइन हो जाएगी, अगर ये लेते हैं तो ये पूरी आगे की साइड बच जाती है, यानी ये साइड पूरी यूज नहीं हो रही है। पूरी यूज करे तो ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा अगर 2 साइड का सम तीसरी से छोटा हो जाएगा। तो इस केस में ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। यहाँ मिला देंगे लेकिन ये फिर आगे की साइड बच जाती है, पूरी साइड यूज नहीं हो रही है। तो क्लियर हो गया आपको कि त्रिभुज तभी संभव है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
अब हम एरिया निकालना सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमें आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो उसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, इससे निकालेंगे। और अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, वेयर S इक्वल टू, जहाँ पे जो S है वो सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप। कैसे निकालते हैं ये? A + B + C/2, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स डिवाइडेड बाई 2, तीनों भुजाओं के योग को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये S आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। अब इस S निकल जाएगा और ABC किसी भी त्रिभुज की भुजाएं हैं तीनों, तो इसके बेस पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो पहला वाला वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार आ गया आपका 10, ऊंचाई है आपकी 6, 2 5 जा 10, 5 × 6 30 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया है तो एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, वर्ग में आएगा एरिया, वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज में कोई भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा दी हुई है यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह, भुजा की जगह 10 रखा, 10 स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/4 इंटू 10 इंटू 10। 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, और 2 से फिर 2 5 जा 10, 5 × 5 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है स्क्वायर में होगा यूनिट वर्ग सेंटीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज का हो गया। थर्ड लेते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें तीनों भुजाएं दी हुई है तो हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो आपका क्या होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पे पहले हमने लिया कि माना त्रिभुज की भुजाएं A 9 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर और C 15 सेंटीमीटर है, तो पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, S सेमी पेरीमीटर। S इक्वल टू A + B + C/2, A की वैल्यू 9, B 12 और C 15, इनको प्लस करेंगे 36/2, 18 सेंटीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर आ गया, अर्ध परिमाप S। अब इसकी वैल्यू पुट करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C में S 18 है, तो 18 माइनस A 9 है, S 18 और B 12 है, S 18 C 15 है, तो 18 × 18 माइनस 9 9 हो गया, 18 माइनस 12 6 हो गया, 18 माइनस 15 3 हो गया, 6 × 3 18, तो 18 × 18 × 9, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक तो 18 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ, 18 × 3 54 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया है तो अगेन इट विल बी इन स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा। 3 कंडीशन में, जब आधार और ऊंचाई दी हुई हो, या समबाहु त्रिभुज या भुजा दी हुई है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है। इसमें फॉर्मूले में अगर हमें कोई भी 2 चीजें मिल जाए तो थर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, आधार दिया हो, तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हुआ है तो आधार निकाल सकते हैं। क्योंकि 3 चीजें चाहिए, इनमें से कोई भी 2 दी हुई है तो थर्ड यू कैन कैलकुलेट थर्ड वन। तो इस तरह से आप त्रिभुज कब संभव है, त्रिभुज का वर्गीकरण क्या है और एरिया निकालना सीखा है। थैंक यू।